नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। मुझे आप लोगों को आज बताना है डेंगू वायरस अगर आपके शरीर में आ गया है तो आपके शरीर में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उनकी वजह से क्या-क्या लक्षण आ रहे होते हैं, मैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन वाला पर्सन है जिसको ऑलरेडी डेंगू है, अगर वो कोई भी जो एडिस इजिप्टी मच्छर है, अगर वो उसको काटने के बाद अगर आपको काटने वाला है तो उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होगा। तो एक एडिस इजिप्टी की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है जो क्या कैरी करता है, डेंगू का वायरस, वो सबके अंदर फैलाता जाता है। अगर आपको जानना है ना कि आप इस वायरस से कैसे बचें, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप देखिए उसको और अपनी लाइफ में थोड़े वो चेंजेस ले आइए तो आपको इन्फेक्शन ही नहीं होगा। अगर अब आपको हो गया है तो अब मान लीजिए आपको मच्छर ने काट लिया, ठीक है। अब स्किन के थ्रू मच्छर ने काटा, स्किन पे काटने के बाद वो क्या करेगा, वो वहाँ पर अब बढ़ने लगेगा, बहुत सारा बढ़ता जाएगा। एक के बाद दो हो जाएंगे, दो के बाद चार, अपनी संख्या जो है वो बढ़ाता जाएगा। अब वायरस ने अपनी संख्या बढ़ानी चालू कर दी, ठीक है। तो आपकी जो बॉडी है ना वो क्या करेगी, कुछ केमिकल रिलीज करेगी, ठीक है। अब उन बॉडी की केमिकल रिलीज होने की वजह से क्या होगा कि आपके शरीर में फीवर जैसे लक्षण महसूस होने लगेंगे, ठीक है। अब वो जो वायरस है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, आपके ब्लड में जाता है। ब्लड में जाने के बाद वो अपनी विरुलेंस बढ़ा देता है, मतलब क्योंकि संख्या बढ़े जा रही है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं वायरीमिया, मतलब आपके शरीर में वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या होगा कि लिम्फोसाइट, मतलब एक फाइटर सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में, वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि उस इन्फेक्शन से लड़ना है तो शरीर कुछ तो करेगा। तो वो क्या करेगा, एक सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट सेल, ताकि वो उससे लड़े और इन्फेक्शन को बाहर भगाए। वो बढ़ जाता है और आपके शरीर में सफ़ेद कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो कम होने लग जाते हैं और आपका शरीर जो है वो फाइट कर रहा होता है। उसी समय पर कुछ केमिकल्स रिलीज होते तो आपको फीवर हो जाता है, ताकि जो आपका जो इन्फेक्शन है उससे आप जल्दी से जल्दी बच सकें। काफ़ी बार देखा जाता है कि जिनको डेंगू होता है ना उसमें प्लाज्मा लीकेज होने लग जाती है। अब वो आपको समझने की ज़रूरत है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये पेन है, ठीक है, और इस पेन को इमेजिन करिए कि एक नस है, ठीक है, इसके अंदर खून दौड़ रहा है। अब क्या होगा, ये जो खून होता है उसके अंदर 50 से 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा इज पानी वाला कंटेंट जो आपके ब्लड में होता है। अब इसके अंदर, इस पानी के अंदर क्या क्या है, बहुत सारी सेल्स है, जैसे प्लेटलेट है, WBC है, RBC, बहुत सारी चीज़ें आपके ब्लड के अंदर होती हैं। अब मान लीजिए जो शाई है, ठीक है, वो फैलने लग जाए इधर उधर। क्यों? क्योंकि जो आपका जो पेन है वो टूट गया है, कहीं से भी, इधर से टूट गया या उधर से टूट गया, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी शाई जो है वो इधर उधर फैलने लग गई है। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में प्लाज्मा जो है वो लीक हो रहा है। प्लाज्मा लीक होने की वजह से कुछ समय बाद आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ईडिमा, मतलब सूजन महसूस होने लग जाएगी आपको। अक्सर देखा जाता है कि डेंगू के बाद प्लाज्मा लीकेज की वजह से या प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ जाती है, मतलब आपको खून वापस लेने की ज़रूरत पड़ जाती है किसी और से। वो सब किस वजह से हो रहा है, क्योंकि लीकेज हो रही है आपकी बॉडी में। काफ़ी बार देखा जाता है कि रैशेस, जॉइंट पेन, उल्टी होना, दस्त लगना, ये सारे जो लक्षण हैं वो जो डेंगू में आपको दिखते हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो शरीर है ना वो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ काम करती है और दूसरी नहीं करती है। क्योंकि इस इन्फेक्शन के थ्रू आपकी प्लेटलेट्स कम हो रही है, WBCs कम हो रहे हैं, RBCs कम हो रहे हैं, सब डिस्ट्रॉय हो रहा है। आपकी बॉडी जो है वो एक वायरस से लड़ रही है। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, आपको खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है। आपको कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को खाने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि इतना इन्फेक्शन बॉडी में हो गया है कि लीवर में सूजन आ जाती है। कभी कभी देखते हैं कि लंग्स में प्लूरल इफ्यूजन जिसे हम बोलते हैं, उस जैसी बीमारी हो जाती है।
अगर आपको प्रूराइटिस मतलब रैशेज़ होने के बाद आपको खुजली हो रही है, जॉइंट पेन हो रहा है या फिर प्लेटलेट कम हो रहा है, आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेंगू। अगर आपका पानी की जो कमी अगर आपको डेंगू में नहीं होगी तो आप एकदम बेहतरीन रहेगा आपका, एकदम जल्दी से आप ट्रीट हो पाएंगे डेंगू से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डेंगू की वजह से आपको ब्लीडिंग चालू हो गई है या आपको कहीं से भी कहीं पर भी आप देख लीजिए हाथ पर कि लाल लाल छोटे छोटे दाने से महसूस हो रहे हैं, अंदर से ऐसा लग रहा है कि कुछ छोटे छोटे हैमरेजेस हो रहे हैं, खून बाहर निकल रहा है, तो ये एक वार्निंग साइन है कि आपकी प्लेटलेट्स कम हो चुकी हैं, आपको डेंगू का टेस्ट कराना है। आपको जो डॉक्टर आपको बता रहे हैं, अगर आपको बोल रहे हैं कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने की ज़रूरत है तो आपको कराना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ताकि आप डेंगू से जल्दी निकल पाएँ। अगर आपके शरीर में पानी की कमी, प्लाज्मा क्योंकि लीकेज हो रहा है, मैंने आपको बताया ब्लड का इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है प्लाज्मा, अगर प्लाज्मा कॉम्पोनेंट आपकी बॉडी में कम हो रहा है तो उसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत लगने वाली है। तो आप कुछ एक टिप्स हैं जो मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी कि आप डेंगू में आपको क्या खाना चाहिए, आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए, आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए, आपको कैसे डेंगू से बचना है, उन सब के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप उन्हें देखिए। और कुछ और चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, अपनी नॉलेज को एनहांस करिए। धन्यवाद।